Welcome to my channel. भाई बहन का प्यार और विश्वास से सजा रक्षाबंधन का त्यौहार सबको आनंदित करने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार के आने से पहले ही इसकी खुशी हर भाई बहन के चेहरे पर साफ नज़र आने लगती है। इस दिन बहनें अपने प्यारे भाई को टीका करती है और उसकी कलाई पर राखी बांधती है। वही भाई अपने बहनों को उनकी रक्षा का वचन और उपहार देते हैं। इस दिन हर तरफ खुशनुमा माहौल रहता है। ऐसे ही हम खुशी के साथ सालों से श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों और किस कारण से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा और इस दिन का क्या महत्व है? दरअसल हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन मनाने के पीछे कुछ कथाएं हैं। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कथाओं के बारे में। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले राखी बांधने का प्रचलन शुरू हुआ था। सबसे पहली राखी या रक्षा सूत्र राजा बलि को बांधा गया था। उन्हें मां लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था। राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयास किया तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी। भगवान ने 2 पग में ही पूरी धरती नाप ली और तीसरा पग देने के लिए राजा बलि से कहा। इस पर राजा बलि समझ गया कि वामन रूप में दिख रहा यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तीसरे पग के रूप में राजा बलि ने अपना सिर भगवान विष्णु के आगे झुका दिया। इससे भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने मांगा कि भगवान स्वयं उनके दरबार पर दिन रात खड़े रहे। ऐसे होने के बाद भगवान विष्णु राजा बलि के पहरेदार बन गए। कहा जाता है कि काफ़ी दिन तक भगवान स्वर्ग लोक वापस नहीं पहुंची। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और भाई बनाया। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से उपहार स्वरूप अपने पति अर्थात भगवान विष्णु को मांग लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तब से अभी तक बहनें अपनी भाई को राखी बांधती है। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत में शिशुपाल के साथ युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी की तर्जनी उंगली कट गई थी। यह देखते ही द्रौपदी जी श्री कृष्ण के पास दौड़कर पहुंची और अपने साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण जी की उंगली पर पट्टी बांध दी। इस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। इसके बदले श्री कृष्ण जी ने चीरहरण के समय द्रौपदी जी की रक्षा की थी और समय समय पर द्रौपदी और उनके परिवार का रक्षा श्री कृष्ण जी करता गया। पुराणों के पन्ने पलटकर देखेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि राखी न केवल भाई बहनों का प्रेम और स्नेह का त्यौहार है, बल्कि यह पति पत्नी के संबंध और उसके सुहाग से जुड़ा पर्व भी है। भविष्य पुराण में इस संदर्भ में एक हैरान करने वाली कथा का उल्लेख किया गया है। सतयुग में वित्तासुर नाम का एक असुर हुआ जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसे वरदान था कि उस समय तक बने किसी भी अस्त्र और शस्त्र का प्रभाव उस पर नहीं पड़े। इसलिए इंद्र बार बार युद्ध में हारे जा रहा था। देवताओं के विजय के लिए महर्षि दधीचि ने अपना शरीर त्याग दिया और उनकी हड्डियों से बना अस्त्र शस्त्र बनाए गए। इन्हीं में इंद्र का एक वज्र भी बनाया गया। देवराज इंद्र ने इस अस्त्र को लेकर युद्ध में जाने लगे तो पहले अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे और कहा कि मैं वित्तासुर से अंतिम बार युद्ध करने जा रहा हूँ। इस युद्ध में मैं विजयी होऊंगा या वीर गति को प्राप्त होकर ही लौटूंगा। देवराज इंद्र की पत्नी ने इंद्र की बात सुनकर चिंतित हो गई और अपने तपोबल से अभिमंत्रित एक रक्षा सूत्र देवराज इंद्र की कलाई में बांध दी। जिस दिन इंद्राणी सची ने देवराज के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था
उसी दिन श्रावण मास के पूर्णिमा की तिथि थी। इस सूत्र को बांधकर देवराज इंद्र जब युद्ध के मैदान में उतरे तो उनका साहस और बल अद्भुत दिख रहा था। देवराज ने वित्तासुर का वध कर दिया और फिर से स्वर्ग में अधिकार प्राप्त कर लिया। यह कहानी इस बात की ओर इंगित करती है कि पति और सुहाग के रक्षा के लिए श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन पत्नी भी पति की कलाई में रक्षा सूत्र बांध सकती है। कुछ परंपराओं के अनुसार गुरु, भाई, सखा, मित्र आदि भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं और रक्षा सूत्र से आशीर्वाद और दीर्घायु के लिए कामना भी कर सकते हैं। में कलाई पर राखी या रक्षा सूत्र के साथ ही उसके बदले में दिए गए वचन का बहुत महत्व है। इसलिए इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। यह वचन और भावना ही रक्षाबंधन त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। भाई को चाहिए कि वचन के रूप में वह अपने आसपास की सभी बहनों की सम्मान और रक्षा का वचन दे। इस प्रकार के वचन से हमारी समाज अपराध मुक्त होगा। हमारे सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण त्यौहार का उद्देश्य भी यही है। आइए अपराध मुक्त समाज बनाते हैं। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।